प्रीवियसली वी आर डूइंग चैप्टर नंबर हम लोग चेंजिंग फैमिली वाला चैप्टर कर रहे थे, राइट? चेंजिंग फैमिलीज़ वाला चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, यस और उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, तो वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे चेंजिंग फैमिली में क्वेश्चन आंसर्स, ओके? उससे पहले हम लोगों ने 3 जनों की फैमिली के बारे में डिस्कस किया था और उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस दिए। देयर कैन बी मैनी रीज़न फॉर चेंजिंग इन फैमिली। बहुत सारे रीज़न होते हैं जिससे फैमिली चेंज होती है। क्या होते हैं वो रीज़न? सम ऑफ रीजन्स आर बर्थ ऑफ अ न्यू चाइल्ड। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि न्यू गर्ल बेबी आ रही थी, इसकी वजह से चेंज हो जाती है फैमिली, ठीक है, बढ़ जाते हैं मेंबर। देन मैरिज ऑफ अ फैमिली मेम्बर, इफ़ अगर भाई की मैरिज हो जाती है तो भाभी आती है घर पे, सो मेंबर बढ़ जाते हैं। इफ़ अगर हमारी कोई घर में सिस्टर की मैरिज हो जाती है तो एक जन कम हो जाता है, तो इसकी वजह से हो जाते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ फैमिली मेम्बर टू अदर प्लेस, जॉब के सर्च में, वर्क के सर्च में फैमिलीज समटाइम्स माइग्रेट कर जाती, दूसरी जगह पे चली जाती है, तो उस टाइम पे चेंज हो जाती है। गेटिंग अ गुड जॉब बाय अ फैमिली मेम्बर, किसी को फैमिली मेम्बर को गुड जॉब मिलती है तो वो लोग अगेन कहीं और सिटी वगैरह में चले जाते हैं इस वजह से। और गेटिंग एडमिशन इन अ गुड स्कूल और कॉलेज बाय अ फैमिली मेम्बर। जैसा क्या होता है समटाइम्स व्हेन यू आर डूइंग बैचलर्स, जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो, आप मास्टर्स के लिए जाते हो, तो मास्टर्स के लिए आपको किसी और जगह पे जाके स्टडी भी करनी पड़ती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि भाई इस प्लेस पे इतना अच्छे यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, स्कूल कॉलेजेस नहीं है, तो वो दूसरी जगह पे जाके पढ़ते हैं, तो तब चेंज हो जाती है फैमिली, ठीक है? नेक्स्ट इज़ talk to 3 old people, one from your family, one from your friend एंड वन फ्रॉम योर फैमिली इन योर नेबर। देखो ये टोटली आपके ऊपर है, यहाँ पे मैं आंसर डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ये टोटली आपके ऊपर है। आपको क्या करना है, किसी भी 3 ओल्ड पीपल से बात करनी है, भले आपकी फैमिली से एक ओल्ड ले लो, आपके फ्रेंड की फैमिली से कोई ओल्ड पीपल ले लो, या फिर आपके नेबर में कोई ओल्ड होगा, उनमें से कोई भी 3 जनों से आपको बात करनी है, ठीक है? क्या पूछना है उन्हें? सिंस हाउ मैनी ईयर्स हैज़ योर फैमिली बीन स्टेइंग हियर, कितने सालों से वो यहाँ रह रहे हैं, ठीक है? आप 3 डिफरेंट लोगों के पास जाओगे और 3 डिफरेंट लोगों के पास जाओगे तो वो तीनों बताएंगे कि भाई हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टॉकिंग अबाउट मी, तो मेरा बॉर्न यहीं पे हुआ है, राइट? सो मेरी फैमिली कुछ 27 ईयर्स से सूरत के अंदर है, तो मैं कब से रह रही हूँ, मेरी फैमिली कब से रह रही है इस सूरत में, इस पर्टिकुलर प्लेस पे 27 ईयर्स, राइट? और इफ़ यू कम टू मी, तो मेरा यहीं बॉर्न हुआ है, सो आई एम फ्रॉम माई बर्थ हियर, ठीक है? वेयर डिड योर फैमिली लीव बिफोर कम हियर, पहले कहाँ रहती थी? जैसे पहले मेरे घर वाले अभी सूरत में हैं हम लोग, पहले उससे पहले हम राजस्थान रहते थे, तो आपको वहाँ पे उसका नाम भी लिखना पड़ेगा। हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली, कितने मेम्बर्स है, लाइक कितने बेटे कितने बेटी, फिर उनके बच्चे हो गए तो कितने, तो ये सब आपको उसके मेम्बर लिखने, टोटल कितने मेम्बर्स हैं। हाउ मेनी मेम्बर्स वेर देयर इन योर फैमिली 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले कितने थे? भाई आज आप सूरत में आकर शिफ्ट हो गए तो आपकी स्मॉल फैमिली हो गई। भाई अगर आप राजस्थान में थे तो जॉइंट फैमिलीज़ होती है ना, जनरली हम लोग अपने नेटिव प्लेस पे रहते हैं, तो कितने मेम्बर्स थे? वॉट वेर द रीज़न फॉर द चेंज इन योर फैमिली इन द लास्ट 10 ईयर्स, कुछ भी चेंज हुआ हो कि भाई मेम्बर पहले 7 थे अब 8 हो गए, 5 हो गए, तो क्या रीज़न है भाई, किस रीज़न से इतने कम मेम्बर्स हो गए? हाउ डू यू फील अबाउट ऑल दिस चेंज, कैसा लगता है ये चेंज से? अच्छा लगता है या फिर वी आर नॉट हैप्पी, हम टुगेदर ज़्यादा अच्छे थे, तो वो चेंजेस से उनका क्या रिएक्शन है, ठीक है? ये टोटली अप टू यू है, आप लोग ये कंप्लीट करो, और ये कंप्लीट करने के बाद आई गेस अगर आप कमेंट सेशन के अंदर ये लिख सकते हो तो इट्स वाओ, इफ़ यू नो तो कोई बात नहीं, आप लोग इसे अपने नोटबुक के अंदर करना और फिर हम चेक कर लेंगे, ठीक है? तो आई वॉन्ट दिस इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ एक्टिविटी, यू हैव टू डू दिस, बहुत मज़ा आएगी, तो आप लोग ये एक्टिविटी ज़रूर ट्राई करना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ माई फैमिली येस्टरडे टुडे टुमारो। हम लोग 3 चीज़ों की बात कर रहे हैं, कल, आज और आने वाले, ठीक है? येस्टरडे टुडे टुमारो, इट्स लाइक प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, राइट? ऑल फैमिली चेंज इन सम वेज, हर कोई फैमिली चेंज होती है। देखो कई बार मेंबर बढ़ जाते हैं, कई बार मेंबर घट जाते हैं, तो चेंजिंग तो होती है, ठीक है? येस ऑल फैमिलीज चेंज, देयर हैव बीन चेंज इन माई फैमिली टू, हमारे फैमिली में भी चेंजेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी फैमिली के अंदर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे अंकल आंटी, उनके मतलब मेरे कज़िन्स एंड माई मॉम डैड एंड मेरे भाई रहते थे।
पर अब मेरी फैमिली में हम लाइक कम मेंबर्स है बिकॉज के मेरे दादा नहीं है. सो अब नाउ मेरी फैमिली में एक मेंबर कम हो गया. तो चेंजेस आर देयर और सबकी फैमिली चेंज होती है. व्हेन योर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर हियर चिल्ड्रन लाइक यू, वॉज योर फैमिली जस्ट लाइक इट्स टुडे? नो, इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम टुडे. भाई जब ग्रैंड मदर यहाँ पे रहते हैं तो अलग ही माहौल होता है ना, क्योंकि हमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा मज़ा आती है. उनके पास हमारे लिए बहुत टाइम होता है तो हमें काफ़ी मज़ा आती है उनके साथ. तो सेम तो नहीं होता. देयर वर मोर फैमिली मेम्बर हु लिव टुगेदर, दे यूज टू लिव इन अ विलेज. हाँ, ऐसा होता है कि भाई और अंकल आंटी कज़िन्स, उनके कज़िन्स, वो सब गाँव में सब लोग रहते हैं तो एक अलग माहौल होता है, राइट. यू हैड ऑल्सो ड्रॉन अ फैमिली ट्री. अब आपको फैमिली ट्री बनानी है. ये ट्री नहीं बनाना, आपको अपनी फैमिली ट्री बनानी है. बट आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है. जैसे आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, ठीक है, मम्मी की फैमिली और पापा की फैमिली दोनों को लिखना है. एक तरफ देखो दादा दादी है, उसके नीचे अंकल. इफ आपके चाचा है तो अंकल, आंट अगर आपकी बुआ है, एंड आपके फादर, ठीक है. मॉम की फैमिली में नाना नानी, एंड अगर आपके मामा है, अगर आपकी मासी है तो वो. एंड देन यू एंड योर इफ़ यू हैव अ ब्रदर और सिस्टर देन वो. तो इस तरीके से आपको अपनी फैमिली ड्रॉ करनी है. कैन यू सी योर सेल्फ योर ब्रदर और योर सिस्टर, योर मदर और योर फादर एनीवेयर इन दिस फैमिली ट्री? नो, आई कैन नॉट सी. देखो यहाँ पे क्या दिया है, हिज ग्रैंड फादर, हिज ग्रैंड मदर, हर ग्रैंड फादर, हर ग्रैंड मदर. तो यहाँ पे ना कहीं पे भी मम्मी पापा नाम दिया ही नहीं है ना. तो मतलब हम लोग यहाँ पे अपनी पापा अपनी मम्मी की फैमिली की बात कर रहे हैं. सो यहाँ पे कहीं पे भी स्पेसिफाई उनका नाम नहीं दिया. तो ना ही हम दिख रहे हैं, ना ही हमारे मम्मी पापा दिख रहे हैं. ओके, चलो. देन कुछ क्वेश्चंस है. अप टू विच क्लास डू यू वांट टू स्टडी? भाई कहाँ तक आपको स्टडी करनी है? सबका कुछ गोल होते हैं, सबके कुछ ड्रीम्स होते हैं. लाइक आपको क्या बनना है? यहाँ पे लिखा है आई वांट टू स्टडी अप टू बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री. बैचलर्स इंजीनियरिंग डिग्री करनी है. तो आपका कुछ और ड्रीम होगा. समवन वांट टू बी एयर होस्टर, समवन वांट टू बी फैशन डिज़ाइनर, समवन वांट टू बी अ सीए, समवन वांट टू बी अ डॉक्टर. तो आपके अलग अलग ड्रीम है. आपको वो बताना है कि आपको कहाँ तक स्टडी करनी है. अप टू विच क्लास हैव योर पेरेंट्स स्टडी? कहाँ तक आपके पेरेंट्स ने स्टडी की है वो बताना है. टिल विच क्लास डिड योर ग्रैंड मदर गेट अ चांस टू स्टडी? भाई आपकी ग्रैंड मदर मतलब दादी वगैरह अगर हम आज से बैक टू 20-25 और भी 50-60 ईयर्स पहले चले जाए तो माहौल बहुत अलग होता था. तब स्टडीज़ नहीं होती थी इतनी, गर्ल को नहीं पढ़ाया जाता. देयर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज़. तो आपकी ग्रैंड मदर कहाँ तक पढ़ी हुई? Have you heard of a law that talk about the ages before which girl and boy must not get married? भाई आपने कभी ऐसे सुना है कुछ लॉज वगैरह के बारे में कि इस एज से पहले कोई लड़का या लड़की मैरिज नहीं कर सकता? ठीक है, हम लोग ऐसा बोलते हैं बालिक हो गए क्या तुम, राइट, दैट वर्ड, जहाँ पे आप लोगों जो गर्ल एंड बॉय है उनको एक स्पेसिफिक एज बता दी जाती कि उसके बाद दे आर एलिजिबल फॉर मैरिज, दे आर एलिजिबल फॉर टेकिंग ओन डिसीजंस, राइट. सो येस, जो बॉयज़ हैं उनकी 21 ईयर्स होती है, जो गर्ल्स हैं उनकी 18 ईयर्स होती है, राइट. चल, लास्ट पार्ट. आर देयर एनी सच चिल्ड्रन इन योर नेबर हु हैड टू ड्रॉप आउट? देखो कई बार ऐसा होता है, समटाइम्स फैमिली इश्यूज़ आ जाते हैं, पैसे नहीं होते या फिर कोई भी फैमिली इश्यूज़ की वजह से, या फिर किसी का तो मन ही नहीं होता पढ़ने का, तो इस वजह से वो लोग अपनी स्टडीज़ ड्रॉप आउट कर देते. तो क्या आपके फैमिली मेम्बर्स में या फिर आपके नेबर में कोई है? तो देयर आर नो चिल्ड्रन इन माई नेबर्स. आप अपना बता सकते हो कि भाई आपकी फैमिली में कोई है या नहीं. इट्स टोटली डिस्कशन क्वेश्चंस, राइट. तो हम लोग यहाँ पे अपने थ्रू बता रहे हैं, आपको अपनी बात यहाँ पे लिखनी. इट्स जस्ट एग्जाम्पल जो मैं आपको आंसर्स बता रही हूँ, बट आपको अपने फैमिलीज़, आपके नेबर के अकॉर्डिंग आंसर देने. वाई आर दे डूइंग दिस डेज? क्या करते हैं भाई उन्होंने? अगर स्टडी ड्रॉप आउट कर दी तो अब क्या करते हैं? कोई जॉब पे लग गया है, किसी ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, तो वो अब क्या करते हैं? ओके. हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली गॉट मैरिड रिसेंटली? अभी कोई नई नई शादी हुई है, हुई होगी, चाचा या फिर मामा, मतलब मासी या फिर किसी बुआ, ऐसे इफ़ अगर किसी की कोई कज़िन की शादी हुई तो आपको वो बताना. और वॉज द एज ऑफ द ब्राइड एंड ग्रूम?
क्या एज है ब्राइड एंड ग्रूम की। अभी नाउ अगर देखें ना तो सिचुएशंस कुछ ऐसी है, गर्ल्स 23, 22 तक मैरिज करती है, बॉयज़ 25, 24, 26 तक मैरिज करते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग एजेस होती, राइट, मैरिज की। ये हो गया हमारे बंच ऑफ क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए। काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर लिया कि भाई फैमिलीज़ कैसी होती। अब हम एक्चुअल क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखने हैं। ये पीडीएफ मैं शेयर कर लूँगी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि भाई मुझे दिख नहीं रहा स्क्रीन के अंदर। मैं ये पीडीएफ पहले ही शेयर कर दूँगी। ओके, चलो सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। कुछ MCQs हैं। निमी हैज़ नाउ गॉट निमी को क्या मिल गई? एक न्यू बॉय, बेबी ब्रदर, न्यू मदर या बेबी सिस्टर। तो बेबी सिस्टर आई है उसके घर में। द नंबर ऑफ पीपल इन अ निमीज फैमिलीज आर नाउ। कितने फैमिलीज है तो आप काउंट कर सकते हो। वहाँ पे अंकल थे, देन मम्मी पापा थे, दादा थे एंड वो खुद थी, तो 5 मेंबर और एक न्यू सिस्टर आ गई। तो अभी कितने मेंबर हो गए? 6 मेंबर्स, ठीक है। डैश फादर हैज़ बीन प्रमोटेड। किसके फादर प्रमोटेड हो गए थे? नाजली, निमी और सेरिंग। तो बी ऑप्शन, राइट। सेरिंग फादर्स इज गोइंग टू वर्क इन अनदर सिटी बिकॉज ऑफ, क्यों वो उनको ट्रांसफ़र करना पड़ा? बिकॉज ऑफ ट्रांसफ़र और बिकॉज ऑफ प्रमोशन। ट्रांसफ़र हो गया उनका, प्रमोशन हो गया, बोथ रीज़न आर राइट। नाजलीज डैश इज़ गेटिंग मैरिड। उसके किसके भाई किसकी शादी हुई थी? तो उसके एल्डर कज़िन ब्रदर की शादी हुई थी। या तो देर आर सम बंच ऑफ MCQs। नेक्स्ट इज़ ट्रू फॉल्स। आई सजेस्ट कि आप मुझसे पहले आंसर दो विदाउट सीइंग आंसर्स। हाँ, सेरिंग्स एंड हिज मदर आर गोइंग विथ हिज फादर टू द न्यू सिटी। क्या वो लोग जा रहे थे? ऑब्वियसली अगर उसके पापा जा रहे थे तो उसकी मॉम एंड वो भी जा रही थी। नाज़ी इज़ सैड दैट हर कज़िन ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड। क्या वो दुखी थी कि उसके भाई की शादी हो रही है? नो। निमीज़ मदर बेबी सिस्टर वॉज बॉर्न एट होम। क्या वो घर में पैदा हुई थी? नहीं, वो हॉस्पिटल में हुई थी। सो फॉल्स। सेरिंग मदर एंड सिस्टर्स पैक द लगेज केयरफुली। येस, उन लोगों ने अपना लगेज वगैरह पैक कर लिया बिकॉज दे आर शिफ्टिंग। निमीज़ अंकल इज़ ब्लाइंड। अगर आपने ध्यान से पिक देखी होगी चैप्टर के अंदर तो वहाँ पे उनके अंकल ने ब्लैक कलर का चश्मा पहना, विच शोज़ कि वो ब्लाइंड थे, राइट। तो यहाँ पे येस, निमीज़ अंकल इज़ ब्लाइंड। MCQs सॉरी मैचिंग्स देख लेते हैं। निमी का है इज़ वेरी एक्सीलेंट। नाजली का है इज़ हैप्पी टू अटेंड अ मैरिज। सैनिक का है विल हैव टू अटेंड अनदर स्कूल। उसको नई स्कूल में जाना पड़ेगा। निमीज़ मदर गेटिंग becoming a mother again. Nasley elder cousin brother getting married. Saying father get transfer. तो इस तरीके से मैचिंग्स है। चलो अब फैमिली ट्री बनाने को बोला। यहाँ पे आपको कुछ नेम दे दिया, जैसे निमीज़ बेबी सिस्टर दे दिया है, निमीज़ मदर, ग्रैंड मदर, अंकल एंड फादर, ठीक है। तो अब बंच ऑफ नेम्स दे दिए, आपको उसे अरेंज करना है। तो सबसे पहले होंगी ग्रैंड मदर, फिर उसके नीचे आएंगे उसके अंकल, उसके फादर एंड उसकी मम्मी, एंड देन उसके नीचे नेस्ले खुद, सॉरी निमी खुद एंड निमी की सिस्टर्स। देन सम पिक्चर्स आर देयर और आपको मैच करना है। फर्स्ट पिक्चर शोज़ कि वो हॉस्पिटल में है। सेकेंड पिक्चर शोज़ कि भाई वो लोग ट्रांसफरिंग के लिए दे आर मतलब टेलिंग फॉर फैमिली ट्रांसफ़र के हमारा प्रमोशन हो गया है। देन द थर्ड पिक शोज़ के ब्राइड मतलब शादी होने वाली है, राइट, ऐसा। देन फोर्थ पेपर शोज़ के खाना खा रहे हैं सब लोग। फिफ्थ पेपर शोज़ के निमीज़ के मदर, जो निमी की मदर है वो बेबी के साथ रिटर्न आ रही है। एंड द लास्ट पिक्चर शो कि वो लोग पैक कर रहे हैं लगेज एंड वो लोग जा रहे हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। वाई डू मैनी गर्ल ड्रॉप आउट स्कूल। क्या रीज़न होता है कि जनरली गर्ल्स होती है वो स्कूल छोड़ देती है, ड्रॉप आउट कर देती है। रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ गेटिंग मैरिड, ठीक है। जो गर्ल्स होती है वो थोड़ी जल्दी मैरिज कर लेते हैं, इस वजह से उन्हें अपना स्कूल ड्रॉप आउट करना पड़ता है। व्हाट चेंज अकर इन निमीज़ फैमिली। क्या चेंज हो गया था? निमी के घर पे एक बेबी सिस्टर आ गई थी, तो निमी बेबी सिस्टर वॉज बॉर्न। और वॉज द सेरिंग फादर्स ट्रांसफ़र। कहाँ ट्रांसफ़र हो गया था? उनका ट्रांसफ़र एक न्यू सिटी में हो गया था। तो फादर गॉट अ प्रमोशन एंड हैड टू मूव अ न्यू सिटी। हाउ हैज़ नाज़ी फैमिली चेंज। कैसे हो गई? क्योंकि उसके अल्डर कज़िन ब्रदर की मैरिज हो गई थी, तो अब उसकी सिस्टर इन लॉ मतलब भाभी आ गई है, तो स्टार्टिंग लिव विद देम, तो थोड़ी चेंज हो गई फैमिली। सुशील हु इज़ गोइंग बैक टू स्कूल। अब हम लोगों ने एक स्टोरी देखी थी कि भाई स्कूल वापस जाने वाली, तो उस स्कूल में वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में था? तो रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट।
चलो शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस. Why do married girl want to go back to finish school? I do. Okay. Who help them in this task? तो मैरिड गर्ल ऑफ मैनी विलेज, बहुत से ऐसे विलेज है जहाँ पे शादी होने के बाद भी जो लड़कियाँ हैं वो स्टडी कंप्लीट करती है अपनी. ऐसा नहीं है कि उन्होंने शादी कर ली तो दे स्टॉप. शादी होने के बाद भी वो स्टडी अपने ग्रेजुएशंस अपने कॉलेज कंप्लीट करती है बिकॉज दे वांट टू एजुकेटेड एंड स्टैंड ऑन देयर ओन फीट. ऐसा होता है ना कि हम अपने पाँव पे खड़े होंगे, तो वो स्टडी करना चाहती है ताकि वो अपने खुद के फीट अपने खुद के पाँव पे खड़ी हो. और विलेज पंचायत हेल्प देम टू गो बैक टू स्कूल. हमारे यहाँ के लॉ, हमारे यहाँ के रेगुलेशंस गर्ल को ये पावर देते हैं कि इफ़ दे वांट टू स्टडी वो कर सकते हैं स्टडी. What was the written in the letter of the saying father had received from his office? अच्छा, उसके पापा को प्रमोशन मिला था तो लेटर आया था. उस लेटर में क्या लिखा था? It was written in the letter that the say's father was promoted to higher post. इस लेटर में लिखा था कि उनका प्रमोशन हो गया है एंड along with this promotion, ये प्रमोशन के साथ साथ उनको शिफ्ट करना पड़ेगा फॉर न्यू सिटी. चलो थोड़े और लॉन्ग क्वेश्चंस है. What were the reason for changing occurring in Nimis स्टारिंग इन एज फैमिली? तीनों के अंदर क्या क्या चेंज आया था? निम्मी की फैमिली के अंदर न्यू बेबी सिस्टर आ गई थी, उसका बॉर्न हो गया था. तो निमीज़ बेबी सिस्टर वॉज बॉर्न इन हर फैमिली अलॉन्ग विथ अ न्यू मेम्बर इन द फैमिली. निमीज़ मदर, फादर एंड ग्रैंड मदर एंड अंकल एवरीवन हैड टू हेल्प टू टेक केयर ऑफ बेबी. सबको उनका ध्यान रखना पड़ता था. सैज की फैमिली के अंदर वो प्रमोट हो गए, उसके पापा का प्रमोटेड हो गए थे तो उन्हें ट्रांसफ़र करना था. नाज़े की फैमिली के अंदर उसकी एल्डर कज़न ब्रदर की शादी हो गई थी, है ना, गॉट मैरिज. एंड सो नाज़े सिस्टर इन लॉ वॉज न्यू मेम्बर. उसके घर पे भी न्यू मेम्बर आए थे. वो वुड बी स्टेइंग विद दैम फ्रॉम देन ओनली. जब वो शादी करके आए अब उसकी भाभी भी उन्हीं के साथ रहेगी. तो देयर आर सम बंच ऑफ क्वेश्चंस. ये आपका रिटर्न पार्ट है, ये आपको अपने नोटबुक के अंदर उतारना है, ठीक है. और ये मैं PDF सेंड कर दूँगी, तो डोंट वरी, आप लोगों को इस वीडियो में से जूम करके देखने की कोई नीड नहीं है. आपको PDF आएगा तो उसमें आप इजीली देख सकते. ओके, थैंक यू.